टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी को लेकर के, साथ में शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। आप लोगों को इतने सही सही अपडेट्स दिए जाते हैं, ऑथेंटिक अपडेट्स दिए जाते हैं आप लोगों के लिए। मैं खुद से प्रयास करता हूं, लेकिन आप लोग उस तरीके से वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं, वीडियोस को वायरल नहीं करते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो वीडियो को लाइक तक नहीं करते हैं, जबकि इसका कोई शुल्क नहीं लगता है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। पूरी बात मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे की भर्ती ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। ज्यादातर पुराने विद्यार्थियों को सभी को पता है, जो नए विद्यार्थी हैं वो इसे देख सकते हैं। ग्रुप डी का ये सॉल्व पेपर है, 2022 की जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा का पेपर भी इसमें समाहित किया गया है। काफी अच्छी पुस्तक, किरण पब्लिकेशन चूंकि पुराना पब्लिकेशन है और इसमें कोई भी त्रुटियां आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में या किसी भी प्रश्न में देखने को नहीं मिले। साथ में अलग अलग बुक्स भी आती हैं, जैसे ये सामान्य ज्ञान की एक बुक है, वन लाइनर अप्रोच है, जबरदस्त बुक है ये भी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सारी सारी जो चीजें हैं वो कवर की गई हैं। काफी अच्छी तरीके से इसको तैयार किया गया है। इसको भी आप लोग देख सकते हैं, चूंकि जीएस भी आता है रेलवे की परीक्षाओं में। अगर सामान्य विज्ञान की पुस्तक चाहते हैं तो किरण इंस्टीट्यूट की सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान की चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर अलग से आता है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और ये बुक तो आप लोगों की सभी भर्तियों के काम आएगी, चाहे एएलपी हो, आरपीएफ, एसआई हो, कांस्टेबल हो, जेई हो या ग्रुप डी। रीजनिंग की भी अलग से बुक आती है। अगर आप लोग इसे मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वैसे सभी कापी किताबों की दुकानों में किरण इंस्टीट्यूट की ये बुक्स आपको मिल जाएंगी। और ये देखिए, मैथमेटिक्स की भी अलग से बुक आती है, सॉल्व पेपर, ये और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसमें 10,000 से ज्यादा जो प्रश्न है वो कवर किए गए हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। कल युवा मंच का ये धरना प्रदर्शन था। आप लोग युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह को देख सकते हैं। और कल जो मेन मुद्दा था वो मैंने आप लोगों को बताया था कि युवा मंच का कहना था कि ऑफिशियल एग्जाम डेट्स घोषित की जाए सभी भर्तियों की, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, टीजीटी, पीजीटी हो, पदों को जोड़ा जाए और पोर्टल खोला जाए। ये 3 प्रमुख मुद्दे थे। और ये जो सचिव है मनोज कुमार सिंह जी, उनको जो ज्ञापन दिया गया था, मैं भी था उस समय वहां पर, और उसमें आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल डेट लिखा था, 25,000 पद लिखा था, और पोर्टल असिस्टेंट प्रोफेसर का घोषणा करने की बात की गई थी। फाइनली एक बड़ी जीत मिल गई है कि ऑफिशियल घोषणा की जो बात है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की वो आज कर दी गई है। सचिव जी ने कल ही हम लोगों से कहा था कि हम 1 या 2 दिन में ही सभी भर्तियों का, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का और टीजीटी, पीजीटी का जो एग्जाम डेट है वो घोषित कर देंगे। फाइनली एक जीत तो हो गई। अभी 25,000 पदों को लेकर के तो उन्होंने ये कहा था कि हम शासन को पत्र भेजेंगे, शासन जैसा कहेगा हम वैसा उस पर निर्णय लेंगे, लेकिन प्रस्ताव भेज देंगे आपका। वहीं पर ये आप देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल नोटिस जारी हो गई है। एग्जाम डेट के बारे में जानकारी दे दी गई है कि विज्ञापन संख्या 51 9 जुलाई 2022 के क्रम में शाक आचार्य के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 और 17 फरवरी 2025 को कराने का निर्णय लिया गया है। तो फिलहाल ये एक बड़ी जीत है छात्रों की, चूंकि एग्जाम डेट्स इसकी बदल गई थी। पहले 9 और 10 तारीख को ये परीक्षा होनी थी, उसके बाद में फिर ये नई डेट की गई। तो विद्यार्थियों को थोड़ा शंका हो रहा था कि यहाँ वहाँ मीडिया के हवाले से जानकारी मिल रही है, मेरे चैनल के माध्यम से अन्य लोग भी बता रहे थे, लेकिन ऑफिशियल जो डेट है उसकी विद्यार्थी मांग कर रहे थे। तो ये विद्यार्थियों का जो मुद्दा वो यहाँ पर रखा गया और ये जो नोटिस है वो जारी हो गई है। और उम्मीद है कि टीजीटी, पीजीटी का भी जो है एग्जाम डेट ऑफिशियल घोषित होगी। अन्यथा 22 दिसंबर के बाद जो धरना प्रदर्शन शिक्षा सेवा चयन आयोग में होना ही है उसको लेकर के भी चेतावनी दी गई थी। अगली सूचना है रेलवे भर्ती की, और रेलवे ने आज एक ये नोटिस जारी की है। ये विज्ञापन नहीं है, इसलिए मैंने नोटिस लिखा है, नोटिफिकेशन नहीं लिखा है थंबनेल में, नोटिस लिखा हुआ है। और इसमें बताया गया है ग्रुप डी भर्ती के बारे में कि क्या चीजें चल रही हैं, कब तक विज्ञापन जारी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं मोटी मोटी आपको बात बताऊंगा, जैसे पदों की संख्या के बारे में जानकारी दे दी गई है, कब तक विज्ञापन जारी होगा इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई। ये पूरा विवरण है कि कब से कब तक क्या क्या होना है। जैसे कंस्ट्रक्शन आरई ये होना 19 दिसंबर को, इंडेंटिंग यूनिट्स 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में, सीपीओ 27 से 30 के बीच में, आरआरबी को भेजा जाएगा 21 से लेकर के 2 जनवरी के बीच में, और एक नोडल आरआरबी बनाया जाएगा जो परीक्षा वगैरह करवाएगा, कंडक्ट करवाएगा, जिसको पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो वो 3 जनवरी को, और जनवरी के महीने में 3 जनवरी के बाद जनवरी के महीने में आरआरबी जो है वो अपना जो भी नोडल आरआरबी होगा वो इसका जो विज्ञापन है वो विस्तृत विज्ञापन जारी कर देगा। विस्तृत विज्ञापन हो सकता है पहले भी जारी कर दिया जाए, और उसके आवेदन जो है वो कुछ दिन बाद हो सकते हैं। तो नीचे देख लीजिए पदों के बारे में ये दिया गया है अलग अलग जोन का। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं अहमदाबाद, भावनगर, मुंबई, राजकोट, रतलाम, सिंगल वर्कशॉप, वडोदरा। और वैकेंसी असेसमेंट हुआ है ये अलग कि अहमदाबाद में कितनी वैकेंसी हैं, 284 हैं, भावनगर में 153 है। वैकेंसी नोटिफाइड कितना होगा, विज्ञापन कितने पद पर आएगा, तो यहाँ पर ये 70 पदों पर आएगा।
भावनगर से 37 पदों पर आएगा। लेकिन एक बात समझ से परे है कि जब पद इतने रिक्त हैं तो आखिरकार उसका 1/3 1/4 जो विज्ञापन है क्यों निकाल रहे हैं, ये एक बात किसी की भी समझ में नहीं आ रही है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी गई है और यहाँ पर जो फाइनल हुआ है, जो विज्ञापन जारी होगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर एसएनटी का जो है 442 पदों पर विज्ञापन। इसके बाद में आ जाइए वर्कशॉप के बारे में जानकारी दी गई है, 294 पदों पर विज्ञापन। पद कितने रिक्त हैं? 1567। इसी तरीके से यहाँ पर असिस्टेंट ब्रिज में कितने पद रिक्त हैं? 124 और भर्ती दे रहे हैं ये लोग 30 की। इसी तरीके से असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, इसमें कितने पद रिक्त हैं? 1612 और ये विज्ञापन निकालेंगे कितने? 390 पदों का। असिस्टेंट लोको शेड डीजल 120 पद हैं, विज्ञापन निकाल रहे हैं 29। वैकेंसी असेसमेंट हुआ है। तो ये बात नहीं समझ में आ रही है, ये धीरे धीरे विज्ञापन निकालने की वजह से क्या चीजें हैं, जबकि इतनी आलोचना रेलवे की हुई थी, रेलवे में इतनी ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं पिछले 2-3 सालों से, आप लोगों ने देखा होगा एक रिकॉर्ड तोड़ दुर्घटनाएं हुई हैं और ये बात भी निकल करके आई थी कहीं ना कहीं पर मानव संसाधन की कमी है, रेलवे में कर्मचारियों की कमी है, ये भी एक कारण हो सकता है। इस चीज को लेकर के भी चर्चाएं हुई हैं। फिर भी सरकार की क्या योजना है? सरकार की बस यही है कि एक फॉर्मेलिटी जैसे की जा रही हो। देखिए 699 पद यहाँ पर रिक्त है असिस्टेंट लोको शेड के और 699 में 169 दे रहे हैं, मतलब जितनी वैकेंसी है ना उसका 1/5 मानिए। और नीचे आइए, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का देख लीजिए, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल का टोटल जो पद हैं वो 485 हैं और 118 पर विज्ञापन निकलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये बहुत लंबी लिस्ट है और ये देखिए यहाँ पर 18,785 है, तो इस पर वैकेंसी आएगी आपकी 4,672। ये देखिए ये ट्रैकमैन ट्रेनर 4th। और कुल मिलाकर के यहाँ पर जो टोटल आपकी जो वैकेंसी आनी है, जो डिसाइड हुआ है, वो 32,438 पदों पर आपका ग्रुप डी का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। अब इसके लिए भी विद्यार्थियों को लगता है फिर से एक बार बड़ा ट्विटर अभियान चलाना होगा, एक दबाव बनाना होगा। और चूंकि इतना बड़ा देश है और ये उम्मीद थी, जैसे पिछली बार वैकेंसी एक बड़ी वैकेंसी आई थी 2019 में, 5 साल हो गए हैं और ये जानकारी मिल रही थी, मैंने भी इस पर वीडियो बनाया था कि लगभग रेलवे में इस बार भी 80 से 90 हज़ार पद हो सकते हैं। हालांकि मैंने वीडियो में आप लोगों को जानकारी ये दी थी कि 50,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, 35 से 50,000 के बारे में मैंने जानकारी दी थी, लेकिन ये भी कहा था कि लगभग 80 से 90 हज़ार पद रिक्त हैं। तो पद तो वास्तव में रिक्त हैं, इससे भी ज्यादा पद रिक्त हैं, लेकिन ये भर्ती क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बात समझ से परे है। तो फिलहाल आप लोग पढ़ाई करते रहें और मैं बताऊं भर्ती क्यों कम इन्होंने किया है। बहुत सारे जो इन्होंने जो है वो पद भी समाप्त कर दिए हैं, बहुत सारे जो पद हैं वो रेलवे के समाप्त भी किए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।